ईश्वरीय प्रतिभाओं को खोजने निकलो तो तुम बुद्ध से ज्यादा ईश्वरीय प्रतिभा कहां पाओगे। सो गॉडलेस, और फिर भी इतना ईश्वर शून्य, ईश्वर की बात ही नहीं की। इस शब्द को ही गंदा माना, इस शब्द का उच्चार नहीं किया। इससे यह मत समझ लेना कि ईश्वर विरोधी थे बुद्ध। उच्चार नहीं किया क्योंकि उस परम शब्द का उच्चार किया नहीं जा सकता। उपनिषद कहते हैं ईश्वर के संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना तो कह ही देते। बुद्ध ने इतना भी ना कहा। वो परम उपनिषद, उनके पार उपनिषद नहीं जाता। जहां उपनिषद समाप्त होते हैं वहां बुद्ध शुरू होते। आखिर इतना तो कह ही दिया, रोक न सके अपने को कि ईश्वर निर्गुण है, तो निर्गुण उसका गुण बना दिया। कहा कि ईश्वर निराकार है, तो निराकार उसका आकार हो गया। लेकिन बिना कहे न रह सके। उपनिषद के ऋषि भी बोल गए, मौन में ही संभालना था उस संपदा को, बोलकर गंवा दी। बंधी मुट्ठी लाख की थी, खुली दो कौड़ी की हो गई। वो बात ऐसी थी कि कहनी नहीं थी, क्योंकि तुम जो कुछ भी कहोगे वो गलत होगा। ये कहना भी कि परमात्मा निराकार है गलत है, क्योंकि निराकार भी एक धारणा है। वो भी आकार से ही जुड़ी है। आकार के विपरीत होगी तो भी आकार से संबंधित है। निराकार का क्या अर्थ होता है? जब भी अर्थ खोजने जाओगे आकार का उपयोग करना पड़ेगा। निर्गुण का क्या अर्थ होता है?